जय गजानन श्री गणेश। आज हम गणेश पुराण के 4 अध्याय 23, 24 और 25 और 26 पर विचार करने वाले हैं। तो गणेश पुराण का 23वां अध्याय इस प्रकार है। तदंतर महर्षि भृगु ने कहा कि विश्वामित्र के वचन सुनकर राजा भीम ने वैश्य कल्याण के आचरण विषयक वार्ता को सुनने के लिए परम उत्सुक होकर पुनः पूछा कि हे सोमकांत, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। बल्लाल के श्राप देने के पश्चात कल्याण वैश्य विकलांगता को प्राप्त हुआ। उसके शरीर में घाव हो गए और वह अंधा और गूंगा हो गया। तब उसकी पत्नी इंदुमती ने यह जान लिया कि यह सब बल्लाल को प्रताड़ित करने और श्री गणेश का अपमान करने के कारण उसके पति कल्याण को ऐसे कष्ट को सहन करना पड़ रहा है। और जब उसे पता चला कि कल्याण ने बल्लाल को वन में पेड़ से बांधकर आ गया है, तब वह वन को गई और भक्त बल्लाल श्री गणेश की पूजा में मग्न था। तब इंदुमती ने बल्लाल से घर चलने और कल्याण को श्राप मुक्त कर उसका उपचार करने को कहा। तब बल्लाल ने कहा कि माता, इस संसार में श्री गणेश के सिवाय दूसरा कोई भी किसी का माता, पिता, भाई, मित्र नहीं होता। वे परम दयालु श्री गजानन ही सभी के अपने हैं, अन्य कोई नहीं। मैं कल्याण को श्राप मुक्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रभु श्री गणेश की प्रतिमा को फेंककर उनका अपमान किया है। पर हाँ, मैं कितना जरूर कह सकता हूँ कि अगले जन्म में कल्याण एक विकलांग बालक के रूप में जन्म लेगा और आप उसकी माता बनेंगी। आपका नाम कमला होगा। आप राजा वल्लभ की पत्नी होंगी। तब अनेक उपचार करने पर भी आपका पुत्र स्वस्थ नहीं होगा। तब राजा वल्लभ तुम्हें राज्य से निष्कासित कर देगा और तभी परम गणेश भक्त श्री मुद्गल ऋषि के आशीर्वाद से वह बालक स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार कल्याण श्राप मुक्त होगा। तब इंदुमती दुखित होकर घर को चली गई और भक्त बल्लाल श्री गणेश के ध्यान में तत्पर रहकर प्राणवायु को अपने देह से अलग कर दिया। तभी श्री गणेश ने उसे अपने स्वानंद लोक में बुला लिया। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 24वां अध्याय इस प्रकार है कि तदंतर राजा भीम ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, फिर उस बालक दक्ष ने किसका अनुष्ठान कहाँ और कैसे किया? तब विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि कौंडिन्यपुर के निकट ही एक महागहन वन में रहकर उसने श्री गणेश का अनुष्ठान किया और श्री गणेश की कृपा से उसने एक स्वप्न देखा कि वह एक सुंदर विशालकाय हाथी ने उसे अपने सूंड के द्वारा उसके गले में रत्न की माला उतारकर दक्ष को पहना दिया और उसे अपने कंधे पर बैठाकर ले गया। जब दक्ष का स्वप्न भंग हुआ, तब उसने अपने सपने का सारा वृतांत अपनी माता कमला से कहा। तब कमला ने इस स्वप्न को शुभ कहा और कहा कि ऐसा स्वप्न संकेत तो राज सुख प्राप्ति का होता है। इस प्रकार वे दोनों श्री गणेश की भक्ति में तत्पर रहकर अपना दिन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार गणेश पुराण का 24वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अध्याय 25। ऋषि विश्वामित्र बोले कि हे राजन, तदंतर कौंडिन्य नगर में एक राजा रहता था जिनका नाम चंद्रसेन था। उनकी दैव योग से अकस्मात मृत्यु हो गई। तभी उस प्रजापालक राजा के इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर सभी प्रजाजन अत्यधिक विलाप करने लगे और इस दुखद समाचार को सुनकर उसकी पत्नी रानी सुलभा भी अत्यधिक विलाप करने लगी। तभी वहाँ मृतक कर्म कराने वाले ब्राह्मण ने उन लोगों के विलाप को करने से रोका और उचित ज्ञान देकर राजा चंद्रसेन का अंतिम संस्कार कराया। तब रानी सुलभा का कोई पुत्र उत्तराधिकारी न होने के कारण यह परेशानी उत्पन्न हुई कि अब इस राज्य का पालन कौन करेगा। तभी वहाँ देव योग से ऋषि मुद्गल आए और उन्होंने राज परिवार को कहा कि चिंता ना करें, ऐसी परिस्थिति में प्रजा में से ही किसी योग्य व्यक्ति को राजा बनाने का विधान है। आपके महल में एक
गहन नामक हाथी है, वह अत्यधिक बुद्धिमान है। सारी प्रजा को बुलाया जाए और उसके सूंड पर एक कमल पुष्प की माला रखी जाए। वह जिस भी व्यक्ति को उस पुष्प की माला पहनाएगा उसे राजा बना दिया जाए। इस प्रकार का प्रस्ताव ऋषि मुद्गल ने राज परिवार को दिया। इस प्रकार गणेश पुराण का 25वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अब हम 26वें अध्याय पर प्रकाश डालेंगे। तदंतर ऐसा समाचार सुनकर सभी प्रजाजन राजा बनने की लालसा से सभा में इकट्ठे हुए और उस गहन नाम के हाथी के सूंड में कमल की माला दिया गया और तब वह हाथी चलने लगा और उसके निरीक्षक के तौर पर अमात्य एवं मंत्री उस हाथी के साथ साथ चलने लगे। वह हाथी जब किसी के पास से गुजरता तो लोगों को ऐसा लगता था कि वह माला मुझे ही पहना देगा और मैं राजा बन जाऊंगा, परंतु वह हाथी बहुत धीर गंभीर और बुद्धिमान था। वह उसे ही माला पहनाना चाहता था जो राजा बनने के लायक था। तभी वह हाथी महल के बाहर वन में जाने लगा और मंत्रीगण भी उसके साथ चलने लगे। वन पहुंचकर उस हाथी ने श्री गणेश की पूजा में मग्न उस बालक दक्ष को वह कमल पुष्प की माला पहना दी और उसे अपने पीठ में बैठा लिया। और यह घटना वैसे ही घट रहा था जैसे बालक दक्ष ने अपने सपने में देखा था। तब दक्ष और उसकी माता कमला प्रसन्न हो गए और राजमहल में पहुँचे, जहाँ उनका स्वागत किया गया और दक्ष को राज्य का कार्यभार सौंपकर राजा बना दिया गया। तब दक्ष ने महामुनि मुद्गल को दंडवत प्रणाम कर उनकी स्तुति किया और कहा कि हे परम गणेश भक्त ऋषि मुद्गल, आप मेरे जीवन में साक्षात श्री गणेश के ही स्वरूप में आए हैं। आपकी कृपा से ही एक विकलांग, अंधा, बहरा, गूंगा बालक आज इस राज्य का राजा बन गया है। तब ऋषि मुद्गल ने उसे आशीर्वाद दिया। यह समाचार सुनकर दक्ष का पिता वल्लभ, जिसने उन्हें घर से निकाल दिया था, वह भी आ गया। तब एक देश के राजा वीरसेन ने अपनी पुत्री का विवाह राजा दक्ष से कराया और उससे राजा दक्ष को बृहदभानु नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहदभानु का पुत्र खड्गधर नामक पुत्र हुआ और खड्गधर का पुत्र सुलभ हुआ। सुलभ का पुत्र पद्माकर हुआ और उसका पुत्र दीप्तवपु हुआ। उससे चित्रसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और चित्रसेन के पुत्र तुम भीम उत्पन्न हुए हो। तब विश्वामित्र ऋषि से इस प्रकार अपनी वंश में घटी घटनाओं को सुनकर राजा भीम ने कहा कि ऋषिवर, जिस प्रकार श्री गणेश की कृपा से मेरे वंश में खुशहाली आई, ना जाने कब वे प्रभु श्री गणेश हमें भी इसी प्रकार का सुख प्रदान करेंगे। इस प्रकार गणेश पुराण का 26वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। इन कथाओं के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है कि यह जीवन दुखपूर्ण है, यह सृष्टि, यह संसार दुखमय है। शाश्वत प्रेम और शाश्वत आनंद केवल भगवान के ही पास है। इस संसार में माता, पिता, भाई, बंधु इत्यादि एक न एक दिन इनसे विक्षोभ हमें सहना ही पड़ता है। इसीलिए इसका मार्ग यही है कि हम सच्चे हृदय से अपने इष्ट की भजन एवं भक्ति करते रहें, क्योंकि भगवान से बढ़कर दूसरा कोई भी नहीं है। जिस प्रकार से बल्लाल भक्त ने अपनी भक्ति के द्वारा श्री गणेश को अपने वश में कर उनकी प्रेम को प्राप्त किया, उनके धाम को प्राप्त किया, जिस प्रकार ऋषि मुद्गल समेत अनेक गणेश भक्तों ने उनकी आशीष को प्राप्त किया, उसी प्रकार हमारा भी लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम संसारिकता के इन आडंबरों में ना फंसकर केवल और केवल भक्ति करें और संसार में रहते हुए भी अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को श्री गणेश की ही चरणों पर अर्पित करें। यही उनकी सच्ची भक्ति और आंतरिक भक्ति है। इस प्रकार गणेश पुराण के 4 अध्याय समाप्त हुए। अब आने वाली वीडियो में आगे की कथा को कहा जाएगा। तब तक के लिए जय गजानन और श्री गणेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप अवश्य ही कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गजानन, श्री गणेश।